नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि छत्तीसगढ़ की नदियां एवं अफवाह तंत्र से लिया गया है ना। तो इसमें जितने भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, उसको सभी को 30 प्रश्न को कवर करेंगे। बाकी का जो और प्रश्न बचेगा उसको अगले वीडियो में हम लाएंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अपवाह तंत्र है। तो छत्तीसगढ़ में जो नदी अपवाह तंत्र पाया जाता है उसमें से कितनी नदी अपवाह तंत्र है दोस्तों? 3 है, 4 है, 5 है या फिर 9 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में जो अपवाह तंत्र पाया जाता है वो है आपका 5 प्रकार के अपवाह तंत्र पाया जाता है, जिसमें महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, सोन नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मणी अपवाह तंत्र और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ये 5 प्रकार की जो अपवाह तंत्र है वो पाया जाता है, जिसमें से जो महानदी अपवाह तंत्र है दोस्तों, है ना, महानदी अपवाह तंत्र है उनका जो प्रतिशत है 56.16% एरिया को ये कवर करते हैं, मतलब क्षेत्र है उसको कवर करता है छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्र में, और ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्था या व्यवस्थाओं पर आधारित है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जो अपवाह तंत्र है वो पाया जाता है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाए। तो ऑप्शन ए में दिया है महानदी व्यवस्था, ऑप्शन बी दिया है गोदावरी नदी व्यवस्था, ऑप्शन सी दिया है गंगा नदी व्यवस्था, ऑप्शन डी दिया है नर्मदा नदी व्यवस्था, और ऑप्शन ई दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है उसमें 5 प्रकार की जो नदी अपवाह तंत्र है वो है, उसमें साथ में जो कौन कौन से है, तो महानदी है, गोदावरी अपवाह तंत्र है, गंगा नदी अपवाह तंत्र है और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है। तो ये चारों दिया है, तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सही है, ये हो जाएगा। CGPSC के द्वारा इसको ADPPO 2013 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, सिहावा नगरी धमतरी से उद्गम होता है। तो जो सिहावा नगरी है धमतरी में, वहां से किस नदी का उद्गम होता है? पैरी नदी का उद्गम होता है, सोंधु नदी का उद्गम होता है, फिर महानदी का, या फिर जोंक नदी है उसका। तो इन नदियों में दोस्तों कौन सा नदी है जिससे जो सिहावा है नगरी है वहां से, जो सिहावा पर्वत है वहां से उसका उद्गम होता है? तो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, महानदी है उनका उद्गम है सिहावा पर्वत से होता है, धमतरी जिला से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4था नंबर का प्रश्न है। देखिए, महानदी इनमें से किससे निकलती है? तो महानदी का उद्गम है वो कहाँ से निकलता है? कांदा श्रृंखला से, गड़िया पर्वत से, बैलाडीला श्रृंखला से, या फिर सिहावा श्रृंखला से, या फिर कैलाश श्रृंखला से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जो महानदी का उद्गम होता है वो सिहावा पर्वत या फिर सिहावा श्रृंखला से होते हैं। इस प्रश्न को CGPSC के द्वारा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों उसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है उसको आपको बताना है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है वो बोलता है छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। तो ये इस, और दूसरे स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, और तीसरा स्टेटमेंट दिया है छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र से प्लावित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है वो पहला है वो बिल्कुल सही है, जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है वहां पर गंगा अपवाह तंत्र है वो फैला हुआ है, और गंगा अपवाह तंत्र के भाग है उसे समृद्ध। इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट क्या है? छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो महानदी अपवाह तंत्र है वो महानदी अपवाह तंत्र है, जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 56.16% हिस्सा है ना, 56.15% हिस्सा है वो घेरा हुआ है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। और अगला पॉइंट है आपका, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र से प्रभावित है। तो जो छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग है दोस्तों, वहां पर गोदावरी
नदी अपवाह तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 2010 में इस प्रश्न को सीजीपीएससी के द्वारा सीएमओ के एग्जाम होता है उसमें लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, अगला प्रश्न है महानदी की कुल लंबाई कितनी है। जो महानदी है उसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, मतलब उद्गम से लेकर उनके जो फाल होता है वहां तक का, जो जाकर डूब जाता है, विसर्जित हो जाता है, वहां तक का आपको उसका लंबाई बनाए। ऑप्शन ए में दिया है 658 किलोमीटर, ऑप्शन बी में दिया है 758 किलोमीटर, ऑप्शन सी में दिया है 858 किलोमीटर और ऑप्शन डी में दिया है 558 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो महानदी का जो कुल लंबाई है वो है 858 किलोमीटर, जिसमें से जो छत्तीसगढ़ में महानदी जो बहती है ना, छत्तीसगढ़ में जो महानदी बहती है वो 286 किलोमीटर है, वो बहता है ना। तो 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में इसका बहाव होता है और बाकी है वो उड़ीसा राज्य में चला जाता है और उड़ीसा पश्चिम बंगाल में जाकर ये फिर वहां पर विसर्जित हो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न है महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है। यहाँ पर देखिए जो महानदी है उनका छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर, 286 किलोमीटर, 586 किलोमीटर या फिर 486 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ की जो कुल लंबाई है, छत्तीसगढ़ में जो महानदी की कुल लंबाई हो कितने है, 286 किलोमीटर है, वो यहाँ पर बहती है, बाकी है वो अदर राज्यों में बहता है। इसी के अंदर दोस्तों जो अब उड़ीसा राज्य है वहां पर जो हीराकुंड बांध है उसका निर्माण हुआ है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर का है, महानदी का एक अन्य नाम है। तो महानदी का और कौन से नाम से जानते हैं दोस्तों, सनी के नाम से, स्वर्णरेखा, चित्रोत्पला या फिर मंदाकिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महानदी का और क्या नाम है दोस्तों, तो ये इसमें जो ऑप्शन में दिया है उसके आधार पर ये ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो महानदी है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है, ये प्राचीन नाम है ना। चित्रोत्पला है उसको महाभारत काल है या फिर द्वापर युग है उसमें इसका उल्लेख मिलता है चित्रोत्पला के नाम से, जिसको स्कंद पुराण में इसका उल्लेख हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देख सकते हैं सीजीपीएससी के द्वारा 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न है, तो महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन से पुराण में जो महानदी है उनका जो पौराणिक नाम है वो नीलोत्पला बताया गया, वो किस पुराण में उनके व्याख्या मिलते हैं, फिर उसके बारे में जानकारी मिलते हैं। मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्म पुराण में, फिर या फिर वायु पुराण में, फिर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वायु पुराण है उसमें महानदी को नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। तो महानदी के कुछ और अन्य नाम है दोस्तों, जिसको जो महानदी उसका सबसे प्राचीन नाम है वो कनक नंदनी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद सतयुग आया, सतयुग में इसमें वायु पुराण में इसका व्याख्या होता है, जिसमें क्या चीज बताया गया है, नीलोत्पला के नाम से इसको जाना जाता है। ये नीलोत्पला है उसके नाम से सतयुग है उसमें बताया गया, और इसका जो प्रमाण मिलता है वो वायु पुराण है उसमें मिलता है, जो धर्म ग्रंथ है। और उसके बाद द्वापर युग में या फिर महाभारत काल था उसमें इस चित्रोत्पला के नाम से जानकारी मिलता है, जिसका साक्ष्य स्कंद पुराण से प्राप्त होता है। और अंतिम है जो वर्तमान नाम है वो अभी महानदी के नाम से। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, और जितने भी युग में जिस नाम से जाना जाता था इसका प्राचीन नाम क्या था, सतयुग में इसका नाम क्या था, द्वापर युग में क्या नाम था और वर्तमान में क्या नाम था, इस सभी चीज को आप ध्यान में रखेंगे। देख सकते हैं सीजीपीएससी के द्वारा 2017 में इस प्रश्न को लिया गया था, प्री हुआ था एग्जाम उसमें। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था दोस्तों, कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि महाभारत काल में पूछा गया तो यहाँ पर जो ऑप्शन में कोई भी नहीं दी गया है, इस वजह से इसका जो सही नाम हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि महाभारत काल में इसको चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। कब, महाभारत काल में। किस नदी को, तो महानदी को। इसको पूरा देखिएगा, इसमें का जो पूरा 30 क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों पूरा महानदी से ही संबंधित है। क्या क्या चीजें उससे जितने भी बार पूछा गया प्रश्न है वो सभी है। अगला प्रश्न है 11वां नंबर का दोस्तों,
महानदी सतयुग में इस नाम से प्रचलित था। जो जो सतयुग है उसमें महानदी को कौन से नाम से जाना जाता था? नीलोत्पला के नाम से, चित्रोत्पला के नाम से, महानंदा के नाम से, या फिर कमलोत्पला के नाम से। तो सतयुग में है ना, सतयुग रहा उसमें जो महानदी है उसको किस नाम से जाना जाता? तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नीलोत्पला है उसके नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? महानदी, खारून नदी, इंद्रावती नदी, दूध नदी, या फिर गोदावरी नदी, है ना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन 12 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो महानदी है उसको जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से गंगा है ना, छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में किसको जाना जाता है? महानदी के नाम में। ये छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है और साथ में छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। वैसे ही इंद्रावती नदी है उसको दक्षिण भारत की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वां नंबर का प्रश्न है। कथन दिया है और कारण दिया है, इसमें से आपको बताना है कि क्या है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। महानदी है उसको छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। अब कारण क्या दिया हुआ है? पूरे राज्य में यह एकमात्र नदी है। तो ये जो कारण है दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। कथन तो बिल्कुल सही है लेकिन जो कारण दिया है वो गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसमें देखिए कथन कारण दोनों सही है तथा कथन कारण को स्पष्ट करे। तो क्या दोस्तों कथन है वो कारण को स्पष्ट कर रहा है? तो नहीं, ये वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों। कथन कारण दोनों सही है पर कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि आपका जो कथन है वो बस सही है लेकिन कारण है वो गलत है। ऑप्शन सी देखिए, कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन है वो महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है वो बता रहा है, लेकिन उसका जो कारण बताया गया वो पूरे राज्य में यह एकमात्र नदी। तो ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नदियां हैं जिसमें से एक नदी अपवाह तंत्र है। कौन? महानदी, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। तो इस वजह से जो कारण है वो बिल्कुल गलत है और इसमें ऑप्शन में वो दिया हुआ है कथन सही है लेकिन कारण है वो बिल्कुल गलत है। तो ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? महानदी, शिवनाथ नदी, मनियारी नदी, या फिर इंद्रावती नदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महानदी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महानदी को ही छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या है? छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है वो कौन सा जगह है? आरंग है, राजनांदगांव है, सरगुजा है, राजिम है, या फिर सिरपुर है। तो ऐसा कौन सा जगह है दोस्तों, कौन सा स्थान है जहां पर 3 नदियों का संगम होता है? उस स्थान का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राजिम है। राजिम एक ऐसा स्थान है जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। तो कौन कौन से नदी का संगम होता है दोस्तों यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर होता है महानदी। एक तो हो गया अपन महानदी, है ना। दूसरा हो जाएगा आपका पैरी नदी और जो तीसरा नदी है दोस्तों वो है सोंढूर नदी, है ना। ये सोंढूर नदी है वो तीनों, तो इनके जो तीनों का मिलन स्थल है वो राजिम है। इस प्रकार से ये आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से राजिम को भी जाना जाता है। इस कारण जो राजिम है वो छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से जाना जाए। और प्रतिवर्ष यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर प्रतिवर्ष जो माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा के टाइम इस यहाँ पर एक भव्य मेला लगता है। और जिस प्रकार से जो 4 धाम है वहां पर कुंभ मेला लगता है, वैसे भी छत्तीसगढ़ में भी जो माघ पूर्णिमा है उस टाइम से महाशिवरात्रि तक यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 6 वर्ष में, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 16वां नंबर का। देखिए, राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां मिलती है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजिम में जो त्रिवेणी संगम है ना, राजिम को त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। वहां पर कौन कौन सी जो नदी है वो मिलती है? ऑप्शन ए दिया है महानदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी। ऑप्शन बी दिया है शिवनाथ, महानदी और पैरी। ऑप्शन सी दिया है सोंढूर, महानदी, खारून।
ऑप्शन डी दिया है पैरी, सोंढूर, महानदी। तो कौन कौन सी जो 3 नदियां हैं दोस्तों वो राजिम में मिलते हैं, तो ये आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पैरी नदी, सोंढूर नदी और महानदी, ये तीनों का संगम स्थान कौन सा है? राजिम है। इस वजह से राजिम को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 17वां नंबर का, महानदी संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? यहाँ पर देखिए जो, तो जैसे महानदी का उद्गम होता है और वो पूरे छत्तीसगढ़ में फैलते हुए जाता है, तो वहां पर कौन कौन से जो स्थान है उनका जो संगम स्थल है वो है, देखिए राजिम है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम के नाम से जाती है। ये जो महानदी के संगम है वहां पर, तो यहाँ पर 3 नदी है, पैरी, सोंढूर और कौन सा? पैरी, सोंढूर और महानदी, ये तीनों का संगम होता है। शिवरी नारायण है, वहां पर भी संगम होता है ना। शिवरी नारायण में महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी का संगम होता है। और चंद्रपुर है, महानदी प्लस मांड और लात नदी है, ये तीनों का संगम होता है। और खैरागढ़ में आमनेर, मुस्का और पिपरिया है ना, ये होता है। तो ये सभी चीज है, लेकिन जो आरंग है ना, आपका आरंग दिया हुआ बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरंग एक ऐसा शहर है जो महानदी के जो स्थान है, महानदी बहते उसके स्थान पर ये नहीं है, उनके किनारे पर नहीं है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और यही आपका सही उत्तर है। ये शहर है वो महानदी के किनारे पर स्थित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां नंबर का दोस्तों। तो देखिए 18वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19वां नंबर का प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों से स्थित है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो प्रश्न क्या पूछा है, दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जो इस क्षेत्र है समीपवर्ती है ना, उसको बताना है। तो कौन का? ऑप्शन ए में दिया है सिरपुर, राजिम, शिवरी नारायण और पलारी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरी नारायण। ऑप्शन सी दिया हुआ है शिवरी नारायण, पलारी, सिरपुर, राजिम। तो किन किन स्थानों से होकर जो महानदी है वो उत्तर की ओर चढ़ता है ना, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है वो पूछे। और ऑप्शन डी दिया है सिरपुर, राजिम, पलारी, शिवरी नारायण। और ऑप्शन ई दिया है राजिम, सिरपुर, शिवरी नारायण और पलारी। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों वो सही हो जाए? तो सबसे पहले है आपका राजिम है ना, उसके बाद आपका आ जाएगा सिरपुर है ना, सिरपुर है जहां पर लक्ष्मण मंदिर है वो है। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर शिवरी नारायण, शिवरी नारायण है। उसके शिवरी नारायण बोलता हूँ, ये पलारी है वो आ जाएगा, पलारी है वो भी महानदी के है। उसके बाद आ जाता है शिवरी नारायण। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी दिया है राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरी नारायण, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली जो नदी है महानदी है वो बहती है, तो इन स्थानों से होकर वो बहते हुए जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। चलिए अगला प्रश्न है 20वां नंबर का प्रश्न है। देखिए सही युग्म है, मिलाना सही युग्म है उसको खोजना है। राजिम है महानदी प्लस पैली प्लस सोंढूर, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको ऑप्शन यही है तो बिल्कुल यही मिल गया। तो ये आपका बिल्कुल जो सही युग्म है उसको देखिए, यहाँ पर शिवरी नदी है, महानदी शिवनाथ और लात नदी है, चंद्रपुर है महानदी प्लस मान प्लस जो, चांपा है महानदी, हसदेव और सोन नदी। तो ये इसमें से जो सही ऑप्शन है दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। राजिम में महानदी, पैरू और सोंढूर तीनों का मिलन होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21वां नंबर का, तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होता है? तो तेल नदी है दोस्तों वो कौन से तहसील है वहां पर प्रवाहित होता है? नगरी में, देवभोग में, बिंद्रनवागढ़ में या फिर सरायपाली या फिर इनमें से नहीं। तो कौन सा तहसील के अंतर्गत है दोस्तों जो तेल नदी है उनका बहाव होता है? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तेल नदी है ना वो गरियाबंद जिला में, गरियाबंद जिला है वहां पर देवभोग नाम का स्थान है जो तहसील है ना, वहीं से तेल नदी है वो बहते हुए जाता है और उसका उद्गम स्थान है देवभोग से ही तेल नदी का उद्गम हुआ है ना। जो महानदी की क्या है एक सहायक नदी है, इसको भी ध्यान में, देवभोग है वो महानदी की भी सहायक नदी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और गरियाबंद जिला में देवभोग तहसील है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? तो कौन सा तहसील है दोस्तों वहां पर जो कौन सा नदी है वो कौन सा तहसील है जिसपे तेल नदी है उसका प्रवाह होता है? तो ऑप्शन ए दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देवभोग है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तहसील पूछा है ना कि जिला पूछा है ना। तो यहाँ पर 3 तहसील है, नगरी है, सरायपाली है, महासमुंद और गरियाबंद, ये 2
जिले हैं, है ना। तो इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23वां नंबर का प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, तो महानदी की सहायक नदी है। महानदी की कौन कौन सी नदी सहायक है दोस्तों? खारून नदी, मनियारी नदी, अरपा, केलो और इनमें से कोई। तो महानदी की जो सहायक नदी है वो आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाए। केलो नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24वां नंबर का प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में? जो छत्तीसगढ़ है वहां पर जो महानदी बेसिन है उनका विस्तार कितने किलोमीटर में? 70,858, 65,580, 6,356 या फिर 2,380 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन ई डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें जो ऑप्शन है, जो सही डेटा है वो यहाँ पर नहीं दे। इस प्रकार से इनमें से कोई नहीं। इनका जो महानदी का विस्तार है वो कितना है? 56.15% क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्षेत्र है, उसमें से ये पूरा इसका बहाव होता है। और इनका जो कुल विस्तार क्षेत्र है वो है आपका 77,432 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है ना। 77,432 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ, जो छत्तीसगढ़ राज्य के कुल हिस्सा है ना उसमें 56.15% है, उसको कवर करता है। तो ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वो आपका आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महानदी की निम्नलिखित सहायक नदी। तो महानदी की कौन कौन से सहायक नदी है दोस्तों? इंद्रावती, शिवनाथ, सबरी, हसदो। तो इसमें से कौन कौन सा सही है दोस्तों वो देखिएगा। तो महानदी की जो सहायक नदी उसमें सबसे बड़ा सहायक नदी है शिवनाथ नदी। उसके बाद आपको ऑप्शन 3 है वो आ जाएगा हसदेव नदी। लेकिन इंद्रावती और शबरी नदी ये सहायक नदी नहीं है किसकी? महानदी की। तो इस प्रकार से 2 और 3 कौन से ऑप्शन में दिया है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों? अगला प्रश्न है, महानदी का मैदान निम्नलिखित में से विस्तृत है। कहाँ कहाँ से विस्तृत है? किस क्षेत्र में विस्तृत है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ में या फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ में, फिर सभी में, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो महानदी का मैदान है वो कहाँ पर विस्तृत है, फैलाव है इनका? तो देखिएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवनाथ नदी और महानदी के बीच में, है ना। जो शिवनाथ दोआब क्षेत्र है वो फैला है और पूरा छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है वो पूरा महानदी के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घोरता है? शिवनाथ मैदान, हसदेव मैदान, महानदी मैदान या फिर इंद्रावती मैदान या फिर डंकनी संखनी मैदान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो छत्तीसगढ़ का भौतिक भाग हो उसमें सर्वाधिक क्षेत्र घेरने वाला स्थान कौन है, कौन सा मैदान है? तो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, महानदी मैदान। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28वां नंबर का प्रश्न है, महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती? कौन सा जिला है जहां से महानदी है वो गुजरती नहीं है? रायपुर जिला, धमतरी, महासमुंद या सरगुजा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सरगुजा जिला से होकर जो महानदी है वो नहीं गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 29वां नंबर का, रायगढ़ नगर निम्नलिखित नदी के किनारे है। तो रायगढ़ है कौन सा, रायगढ़ शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? केलो नदी, इंद्रावती, शिवनाथ या फिर दूध नदी। तो कौन से नदी के किनारे पर बसा हुआ है दोस्तों? रायगढ़ है वो। तो आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, केलो नदी के किनारे पर है जो रायगढ़ शहर है वो बसा हुआ है। चलिए आज के सेशन का अंतिम वीडियो देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंतिम वीडियो प्रश्न क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से हुआ है? पंडरापाट, मैनपाट, मनोरा या फिर देवगढ़। तो जो मांड नदी है दोस्तों उनका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मैनपाट है बलरामपुर जिले, है ना। सॉरी मैनपाट से ही इनका उद्गम है, लेकिन ये क्या है सरगुजा जिले में है, वहां से इनका उद्गम हुआ है। कौन से नदी का? तो मांड नदी है उनका उद्गम हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जिसको और मांड जो मैनपाट है उसी को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और जितने भी नए दोस्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल CGPSC व्यापम को
सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।